Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha, and today we are going to discuss about carbohydrate, and this is lecture number 1, and this lecture is beneficial for Rajasthan Food Safety Officer exam and Haryana Food Safety Officer exam. So if you are an aspirant of any one of these exams, so this lecture is beneficial for all of you. So ये लेक्चर एक कंटिन्यूएशन में चलेंगे. सो मेक श्योर कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर से अटेंड करें, कोज एक बार अगर कंटिन्यूटी अगर मिस हो जाती है सो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यूएशन बना पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस लेक्चर. सो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे. सो कार्बोहाइड्रेट में जो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, बायोसिंथेसिस और कैलोरीफिक वैल्यू. ये सारी चीज़ें हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अंदर डिस्कस करेंगे. और आज के लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एज वेल एज कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कार्बोहाइड्रेट की वो देखेंगे. सो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो नोन एज सैकेराइड. कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है. आर द मोस्ट न्यूमरस क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल ऑन द प्लैनेट. और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक बायोमोलिक्यूल है. एज द नेम सजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट आर बायोमोलिक्यूल फॉर्म्ड विद कार्बन एंड वाटर. कार्बोहाइड्रेट का जैसा नाम है जिसमें कि कार्बो प्लस हाइड्रेट, इसका मतलब ये कार्बन एज वेल एज वाटर, इन दोनों से मिलके बनता है. इट यूजुअली डिग्रेड द एनिमल बॉडी रिलीजिंग एनर्जी. और कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी का रिच सोर्स है. कार्बोहाइड्रेट is a naturally occurring compound or a derivative of one with a general chemical formula CxH2OY. So कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2O. This is the formula. Carbohydrate are the most common chemical component required for all living things to exist. सो कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मूला किस तरीके से बना? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये कार्बन और वाटर इन दोनों से मिलके बनता है. सो इन्हीं से फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर दिया गया, कार्बन एंड देन वाटर. सो इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव किया गया. कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या सोर्स हो सकता है, कहाँ से हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं? सो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, corn, potatoes, milk and milk product. Soda, white bread, artificial sugar, pastries and other highly processed meal are unhealthy source, and source of carbohydrate can be plant based as well as animal based. So जो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं वो प्लांट बेस्ड भी हो सकते हैं और एनिमल बेस्ड भी हो सकते हैं, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप में क्लासिफाई किया जाता है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट आर जनरली देयर इन कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, चॉकलेट, इन सब में सिंपल कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है. यानी ये सब के सब क्या हैं? प्रोसेस्ड शुगर हैं. सिंपल कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो इंक्लूड नेचुरली अकरिंग शुगर लाइक फ्रूट. इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्यों बोला जाता है? बिकॉज दीज आर कॉल्ड सिंपल बिकॉज दे ब्रेक इजीली कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन द बॉडी. ये इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इसलिए इनको सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है. दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी फंक्शन. They are polysaccharide and take time to break down. They provide energy for a long time, hence being important.
जहाँ पर सिंपल कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना इजी था, वहीं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टेक्स टाइम टू ब्रेक डाउन। और ये क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है एंड दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर लॉन्ग टाइम। क्लियर? सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। मेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बिलोंगिंग टू ओलिगोसेकेराइड, क्योंकि हम लोगों ने क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट मेनली पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। सो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रैफिनोज, टेकायोज एंड एकार्बोज। ये वाला जो यहाँ पर पॉलीसेकेराइड के मेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेकेराइड से बिलोंग करते हैं, ये जो यहाँ पर लिस्ट दे रखी है ये इम्पोर्टेंट है, सो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। सो मेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बिलोंगिंग टू पॉलीसेकेराइड कौन कौन से हैं? ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, म्यूसिलेज, जाइलेन, काइटिन, इंसुलिन। ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? मान लो यहाँ से तीन जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज, ये तीन ऑप्शन में डाल दिया गया और एक ऑप्शन अलग से दे देंगे और आपको पिक करने के लिए ये बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, डिपेंडेंट अपॉन कि कितने नंबर ऑफ कार्बन यूनिट जो हैं वो प्रेजेंट है। मोनोसेकेराइड जिसमें कि ट्रायोज 3 कार्बन कंटेनिंग, टेट्रोज 4 कार्बन कंटेनिंग, पेंटोज 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, हेक्सोज 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर, हेप्टोज 7 कार्बन कंटेनिंग शुगर। सो ट्रायोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इराइथ्रोज एंड थ्रियोज। पेंटोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। हेक्सोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हेप्टोज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्यूडो हेप्टुलोज। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड के अंदर हम लोग किस किस के बारे में देखते हैं? डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड एंड पेंटासेकेराइड। इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है माल्टोज एंड सुक्रोज, ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल आ जाता है रैफिनोज, टेट्रासेकेराइड का एग्जाम्पल आ जाता है स्टेकायोज एंड पेंटासेकेराइड का एग्जाम्पल आ जाता है वर्बेकोज। पॉलीसेकेराइड को भी दो में यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है, होमोपॉलीसेकेराइड, क्योंकि अगर हम लोग स्टार्च या ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे सो होमो क्योंकि सिमिलर जो ग्लूकोज मोइटी हैं उनसे मिलके बनता है, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हेपेरिन एंड पैक्टिन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कि ब्रेक डाउन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए पहला आता है मोनोसेकेराइड। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज एनी फर्दर, जैसे कि ग्लूकोज है। सो ग्लूकोज को हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, बट वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं माल्टोज के बारे में, सो इसको फर्दर हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज एनी फर्दर, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोनोसेकेराइड। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मोनोसेकेराइड का? ग्लूकोज एंड राइबोज। नेक्स्ट आता है ओलिगोसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट दैट ऑन हाइड्रोलिसिस yield 2 to 10 स्मॉलर यूनिट और मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। वो कार्बोहाइड्रेट जिनकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो हाइड्रोलिसिस करने के बाद में हम लोगों को मोनोसेकेराइड के यूनिट्स मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मोनोसेकेराइड्स के बारे में दिया गया है। मोनोसेकेराइड में हम लोगों ने क्या देखा? इनको फर्दर हाइड्रोलाइज
नहीं किया जा सकता है, ब्रेक नहीं किया जाता, जिसके अंदर हम लोगों ने ग्लूकोज के बारे में देखा, फ्रक्टोज के बारे में देखा। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर बात की ओलिगोसेकेराइड के बारे में, जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज किया जाता है एंड दे आर अ लार्ज कैटेगरी, जिनको फर्दर कैटेगराइज भी किया जाता है। सो इनके सब कैटेगरी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर ये कुछ मोनोसेकेराइड दिए गए हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज अकर वॉलेंटरीली इन नेचर एज वेल एज इन द एसोसिएटेड फॉर्म। इट इज द मोनोमर ऑफ न्यूमरस ऑफ द लार्ज कार्बोहाइड्रेट सच एज सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज है ये क्या है? पॉलीसेकेराइड है, लेकिन किससे मिलके बनती है? ग्लूकोज मोनोमर से मिलके बनती है। ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज है, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड, इसलिए इसको बोला जाता है एल्डोहेक्सोज। इट इज द मोस्ट प्लेंटियस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द ग्लोब। इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। दूसरा आता है फ्रक्टोज। ये भी क्या है? मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज इज अ सिग्निफिकेंट कीटोहेक्सोज। ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोज है, और फ्रक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोज है। हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? कीटोन होगा। एल्डोहेक्सोज का मतलब क्या है? 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है ग्लूकोज, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। फ्रक्टोज is a significant ketohexose. It's obtained along with glucose by the hydrolysis of disaccharide sucrose. ऑब्टेन कैसे किया जाता है फ्रक्टोज को? जब सुक्रोज का ब्रेकडाउन किया जाता है, सो ये ग्लूकोज के साथ में वहाँ पर फॉर्म होता है। सुक्रोज का जब ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। सो इट इज ऑब्टेन अलोंग विद ग्लूकोज। कब ऑब्टेन होता है? ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, दैट इज अ डाइसैकेराइड। Fructose like glucose has a molecular formula C6H12O6। जैसा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वैसा ही फ्रक्टोज का भी मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है? कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर काम करता है। सो हम लोगों ने क्या देखा? मोनोसेकेराइड जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, जैसे कि ग्लूकोज, राइबोज और फ्रक्टोज, ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। ग्लूकोज जो है ये एल्डोहेक्सोज है, जिसका कि मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 है। फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज है, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 है, और इसके पास कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं? जब डाइसैकेराइड सुक्रोज का ब्रेकडाउन होता है, सो ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी वहां पर ऑब्टेन होता है। क्लियर? सो मोनोसेकेराइड के अंदर 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर, 4 कार्बन कंटेनिंग शुगर, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर और 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर, इन सब के बारे में हम लोग डील करते हैं। मोनोसेकेराइड को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता, इसलिए इसको बोला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर को क्या बोला जाएगा? हेक्सोज शुगर, जिसके अंदर हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है, जिसमें कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और फ्रक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोज है, जिसमें कि कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है। और इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। क्लियर? सो यहाँ पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया गया है एसाइक्लिक और साइक्लिक फॉर्म में, जिसमें यहाँ पर एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जब हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है अल्फा डी ग्लूकोज का, और एक स्ट्रक्चर दिया गया है बीटा डी ग्लूकोज का।
अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज किस तरीके से हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर H और OH का पोजीशन क्या है। अगर OH बिलो प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज हो जाएगा। और अगर कार्बन के ऊपर OH प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा ग्लूकोज बोलेंगे। क्लियर। दूसरा यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है ओलिगोसैकेराइड को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड में। सो डाइसैकेराइड, a further classification of oligosaccharide, these give two unit of the same or different monosaccharide on hydrolysis। जब डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये क्या करता है, ये दो मोनोसैकेराइड की यूनिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है उस टाइम पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिलते हैं, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। लेकिन जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो उस कंडीशन में सेम मोनोसैकेराइड यानी कि दो ग्लूकोज के यूनिट देखने को मिलते हैं। सो यानी कि डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डाइसैकेराइड। पहला हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मोनोसैकेराइड। दूसरा हम लोगों ने देखा ओलिगोसैकेराइड, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड के बारे में, ट्राइसैकेराइड के बारे में एंड टेट्रासैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड के अंदर, डाइसैकेराइड का मतलब क्या होगा, डाई मीन्स टू, यानी कि टू मोनोसैकेराइड से मिलके बना हुआ होगा। सो जब डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस होगा, जब इसका ब्रेकडाउन होगा, सो उस टाइम पर क्या देखने को मिलेगा, उस टाइम पर दो मोनोसैकेराइड देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए सुक्रोज। सुक्रोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिलेगा, और जब माल्टोज का ब्रेकडाउन होगा सो दो ग्लूकोज के यूनिट देखने को मिलेंगे। क्लियर। सो यानी कि सुक्रोज और माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट आता है ट्राइसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट दैट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड में क्या होगा, जब उसका ब्रेकडाउन होगा तो 3 मोनोसैकेराइड देखने को मिलेंगे, और इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। सो ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या होगा, रेफिनोज। क्लियर। और टेट्रासैकेराइड में जब हाइड्रोलिसिस देखने को मिलेगा सो 4 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, एग्जाम्पल है स्टेकायोज। सो डाइसैकेराइड के अंदर सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में देखते हैं, ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज के बारे में देखते हैं, और टेट्रासैकेराइड में स्टेकायोज के बारे में। सो सुक्रोज क्या है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड्स। वन ऑफ द फैमिलियर डाइसैकेराइड इज सुक्रोज, जिसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं सो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज देखने को मिलता है। सुक्रोज के स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलता है कि कार्बन 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड कार्बन 2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो यहां पर ये स्ट्रक्चर दिया गया है सुक्रोज का। सुक्रोज किससे मिलके बना हुआ है, ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज। सो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, किस किस के बीच में दी गई है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दी गई है अल्फा डी ग्लूकोज 1 और 2 के बीच में यहाँ पर लिंकेज देखने को मिल रही है। सो दीज 2 मोनोसैकेराइड, that is glucose and fructose,
are linked together by glycosidic bond between carbon 1 of alpha D glucose and carbon 2 of beta D fructose। और सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल आता है माल्टोज। माल्टोज किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज मोइटी से, यानी कि 2 ग्लूकोज मोइटी से। सो माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 alpha D glucose unit in which carbon 1 of one glucose is linked to carbon 4 of another glucose unit. The independent aldehyde group can be formed at carbon 1 और यहाँ पर इंडिपेंडेंट एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म हो सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? जब फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट है सो उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर, और जब फ्री फॉर्म में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एब्सेंट है सो दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल क्या हो गया? सुक्रोज। नेक्स्ट आता है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? ये भी डाइसैकेराइड है जो कहाँ पर देखने को मिलती है? मिल्क में देखने को मिलती है। और किस किस से मिलके बनती है ये? गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। किससे मिलके बनती है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। beta D galactose and beta D glucose, and the linkage is between carbon 1 of galactose and carbon 4 of glucose। और इसमें भी एल्डिहाइड जो है ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज माल्टोज के अलावा लैक्टोज भी क्या है? डाइसैकेराइड है जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बनती है। और टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? स्टेकायोज। क्लियर? सो यहां पर ये डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर दिए गए हैं। डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर है यहां पर ये, जिसमें कि सुक्रोज किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, लैक्टोज गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, और माल्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज से। नेक्स्ट आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? द फाइनल कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दीज गिव अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड व्हेन दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस। जब पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस देखने को मिलता है सो उस टाइम पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड ऑब्टेन होते हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। इनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है, इसलिए इनको नॉन शुगर भी बोला जाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इनके? स्टार्च और ग्लाइकोजन। सो अब तक हम लोगों ने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या देखे एग्जाम्पल हम लोगों ने? सेल्यूलोज देखा, स्टार्च, म्यूसिलेज, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे इसमें हम लोगों ने। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पर कितने में डिवाइड किया गया? कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस फर्दर देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर बोला जाता है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, इन सब के बारे में देखा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या हैं? ये हेक्सोज हैं क्योंकि इनमें 6 कार्बन प्रेजेंट होता है। राइबोज क्या है? 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है जो कि डीएनए और आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है इसी को कंटेन करके रखते हैं। ग्लूकोज जो है इसमें एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलता है और दोनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6। नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड में हम लोगों ने डाइसैकेराइड के बारे में देखा, इसके अलावा ट्राइसैकेराइड के बारे में देखा और टेट्रासैकेराइड के बारे में देखा, जिसमें डाइसैकेराइड में हम लोगों ने
लैक्टोज के बारे में पढ़ा कि लैक्टोज का अगर हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज देखने को मिलता है। सुक्रोज का अगर हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं सो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देखने को मिलता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इन द सेम वे जब हम लोग माल्टोज का ब्रेक डाउन करते हैं तो उस टाइम पर हम लोगों को 2 ग्लूकोज के मोइटी देखने को मिलते हैं। ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा, रेफिनोज, एंड टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल देखा स्टेकायोज, और पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन, और इनको नॉन शुगर भी बोला जाता है। सो यहाँ पर ये स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये क्या है, ये है पॉलीसैकेराइड। स्टार्च किससे मिलके बनता है, अल्फा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज बीटा ग्लूकोज से। बॉन्ड कौन सा देखने को मिलता है, स्टार्च में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके केस में देखने को मिलता है, अमाइलोज के केस में, और 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ देखने को मिलेगा, अमाइलोपैक्टिन के केस में, क्योंकि जो स्टार्च होती है वो अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से मिलके बनती है। अमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, अमाइलोपैक्टिन जो है ये ब्रांच्ड होती है, इसलिए इसमें 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अमाइलोज क्या है, अनब्रांच्ड है, और अमाइलोपैक्टिन क्या है, ब्रांच्ड है। स्टार्च क्या होती है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड होती है प्लांट के केस में। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। सेल्यूलोज में 1 और 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स में देखने को मिलेगी, और सेल्यूलोज जो है प्लांट का सेल वॉल होता है, ये स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट होता है ये। सो ग्लाइकोजन, स्टार्च जो कि अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से मिलकर बनते हैं, क्या है, पॉलीसैकेराइड है, सो इट्स करेक्ट। ग्लाइकोजन और स्टार्च का मोनोमर क्या होता है, ग्लूकोज से मिलके बनते हैं ये। ग्लाइकोजन क्या है, ब्रांच्ड है। स्टार्च में अमाइलोज क्या है, अनब्रांच्ड है। अमाइलोपैक्टिन क्या है, ब्रांच्ड है। ग्लाइकोजन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है। अमाइलोज में भी देखने को मिलता है और अमाइलोपैक्टिन में भी देखने को मिलता है। ग्लाइकोजन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अमाइलोज में केवल 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और अमाइलोपैक्टिन ब्रांच्ड होती है, ये 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कंटेन करके रखती है। सो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स के बारे में यहाँ पर कैटेगराइजेशन दिया गया है। पहला है ग्लूकोअमाइलेज। ग्लूकोअमाइलेज क्या होता है, ये एक्सो एक्टिंग एंजाइम होता है। जब ये पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करता है सो एज ए रिजल्ट क्या फॉर्म होता है, बीटा ग्लूकोज फॉर्म होता है। सो अगर ये पूछा जाए कि पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद में बीटा ग्लूकोज कब फॉर्म होगा, जब ग्लूकोअमाइलेज एंजाइम जो कि एक एक्सो एक्टिंग एंजाइम है, जब वो कैटालिसिस करेगी। इसको सैक्रिफाइंग एंजाइम भी बोला जाता है। प्रोड्यूस्ड मेनली बाय एस्पेरेजिलस नाइगर एंड एस्पेरेजिलस एवमोरी। नेक्स्ट आती है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज क्या है, ये वो एंजाइम है जो कि सेल्यूलोज के ऊपर काम करेगी, जो कि क्या है, पॉलीसैकेराइड है, और क्या हाइड्रोलाइज करती है, बीटा 1,4 लिंकेज को हाइड्रोलाइज करेगी। एंड 3 मेजर क्लास ऑफ सेल्यूलोज आर एंडो 1,4 बीटा डी ग्लूकोनेज, एक्सो 1,4 बीटा डी ग्लूकोनेज एंड बीटा ग्लूकोसाइडेज। क्लियर। एक एंजाइम है बीटा अमाइलेज। बीटा amylase is an exoamylase that hydrolyze alpha 1,4 glycosidic linkage of polyglucan chain at the non-reducing end to produce maltose. So बीटा amylase क्या है, exoamylase है, जो क्या हाइड्रोलाइज करती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हाइड्रोलाइज करेगी और पॉलीग्लूकेन चेन। एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ बीटा अमाइलेज इज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। क्लियर। सो स्टार्च का ब्रेकडाउन कौन करता है, बीटा अमाइलेज इन केस ऑफ प्लांट। अल्फा अमाइलेज एंजाइम क्या होती है, ये भी स्टार्च डिग्रेडिंग एंजाइम होती है, कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड। क्लियर।
So, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं कि पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद में बीटा ग्लूकोज रिलीज होता है, तो कौन सा एंजाइम काम करता है। सेलुलेज एंजाइम के 3 मेजर क्लास कौन से हैं, सेलुलेज एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करती है। सो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। लेट मी शो यू कि कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और एक होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, म्यूसिलेज, जाइलेन, काइटिन और इंसुलिन, ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दिए गए हैं। और क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो ग्लाइकोजन, म्यूसिलेज और स्टार्च ये तीनों ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं एक्सेप्ट लिग्निन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ ग्रीन एल्गे इज। सो ग्रीन एल्गे है, सो मेनली प्लांट्स के केस में क्या देखने को मिलता है, स्टार्च एज अ फूड मटेरियल देखने को मिलता है, स्टोरेज फॉर्म है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी फाइबर इज फ्रॉम ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। एल्गे, लिग्निन, पैक्टिन और म्यूसिलेज। सो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स कौन सा है, लिग्निन। नेक्स्ट पूछा गया है टोटल कार्बोहाइड्रेट इन अ 50 ग्राम शुगर फ्री कैंडी बार इज 29 ग्राम। सो टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना दिया गया है, टोटल कार्बोहाइड्रेट दिया गया है 29 ग्राम। क्लियर। सो टोटल कार्बोहाइड्रेट जो गिवन है ये दिया गया है 29 ग्राम। सो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने डाले हैं सारे क्वेश्चंस FSSAI, FCI टेक्निकल और अदर फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। सो यहाँ पर टोटल कार्बोहाइड्रेट दिया गया है 29 ग्राम, इन विच शुगर एल्कोहल इज 18 ग्राम। शुगर एल्कोहल कितना दिया गया है, 18 ग्राम दिया गया है। तो शुगर एल्कोहल का हम लोग हाफ लेते हैं। सो कैलकुलेट द हाफ द ग्राम ऑफ शुगर एल्कोहल। सो हाफ क्या होगा इसका शुगर एल्कोहल का, 18/2 इज इक्वल टू 9। सो अब हम लोग क्या करेंगे, 29 में से जब 9 को माइनस करते हैं सो 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम लोग को देखने को मिलता है। सो सब्सट्रैक्ट हाफ ऑफ द ग्राम ऑफ शुगर एल्कोहल फ्रॉम टोटल कार्बोहाइड्रेट काउंट एंड दिस प्रोडक्ट इज 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। So how many calories will you get from carbohydrate if you consume the full bar? So यहाँ पर पूछा गया कैलोरीज के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हम लोग ने निकाल लिया कितना है, 20 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे पास में। अब ये पूछ रहे हैं कि how many calories will you get from carbohydrate if you consume the full bar? फुल बार में 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और हम लोग से पूछा गया कैलोरीज कितनी मिलेंगी इस 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। सो हम लोगों को ये पता लगाना पड़ेगा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलता है, जिसके लिए हम लोग को कैलोरीफिक वैल्यू देखनी पड़ेगी। सो प्रोटीन का कैलोरीफिक वैल्यू होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट का होता है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और फैट का होता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी देखने को मिलती है। सो 1 ग्राम में कितनी है, 4 किलो कैलोरी। सो 20 ग्राम में कितनी होंगी, 20 इंटू 4 इज इक्वल टू 80 किलो कैलोरी। सो इसका क्या हो जाएगा, 80 किलो कैलोरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज इन द ऑर्डर ऑफ। सो कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, फैट की ज़्यादा होती है। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2 और 3। और अगर इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया जाए तो हम लोगों को कौन सा ऑप्ट करना चाहिए, दिस वन। अदरवाइज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक वैल्यू सेम होता है, बट व्हाट इफ अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3rd वन। नेक्स्ट, एज पर FSSAI लेबलिंग रेगुलेशन द टर्म एडेड शुगर needed to be mentioned on the package when।
when monosaccharide and disaccharide have been added to food and beverages. Next question. The disaccharide dash has an alpha 1,4 glycosidic linkage. So ये कहाँ देखने को मिलता है? माल्टोज में, जो कि एक डाइसेकेराइड है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बनती है. सो यहाँ पर एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज में जो बॉन्ड देखने को मिलता है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, मेनली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. क्लियर? नेक्स्ट वन. द कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल रिएक्टिविटी बट स्ट्रक्चर विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. सो मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दैट इज enantiomers. So enantiomers or stereoisomer are the compound having similar chemical reactivity and their structure are mirror image of each other. Clear? So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.